हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में बताऊंगा कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्यों बेटर है स्टॉक इन्वेस्टमेंट से, और आपको कोई इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सबसे पहले क्या सोचते हैं। हमारा पहला जो टारगेट होना चाहिए कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई होती है उसको हम बीट कर सके। तो महंगाई जो इंडिया का है वो हर साल 6 से 7% तक बढ़ रहा है। तो मान लीजिए अगर आपने इस साल कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया वो 100 रुपए का पड़ा, तो अगले साल उसकी वैल्यू 106 रुपए हो जाएगी। तो इसका मतलब आप आपका पैसा तो दिख रहा है कि भाई बढ़ा है। मतलब अगर मान लीजिए आपने एफडी करा है उसमें 6 से 7% तक आपको मिलता है इंटरेस्ट, तो आपको दिख रहा है कि यार पैसा बढ़ा है। छह मतलब 100 रुपए का आपका 106 या 107 रुपए हो गया है, लेकिन आपका पैसा का जो वैल्यू है वो उतना ही है। मतलब आप देख लें कि जो इन्फ्लेशन है वो 6% 7% और आपका एफडी रिटर्न जो 6 से 7% है। तो आपकी जो ये जो रिटर्न है एफडी का रिटर्न है ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं है, तो इसका आप इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो हमारा ये जो इन्फ्लेशन है मतलब जो महंगाई है उसको बीट कर सके, और जो उसके बाद जो करने के बाद जो हमारा रिटर्न आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो हमारा जो यहाँ पे रियल स्टेट और स्टॉक्स का जो अभी ये टॉपिक है, तो अगर देखा जाए तो ये दोनों प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट प्लान ही होता है। लेकिन मैं क्यों इसमें मान रहा हूँ कि मतलब रियल स्टेट स्टॉक के साथ मतलब स्टॉक के साथ जब कंपेयर करें तो रियल स्टेट ज्यादा बेटर होता है। रीजन ये है कि देखिए, एक महान इन्वेस्टर ने कहा है कि अगर आप मतलब 10 से 15 साल तक अपने ओवरऑल वेल्थ को कंटिन्यूअसली 20 से 25% तक इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप अमीर बन सकते हैं। तो मतलब आपको अमीर बनने के लिए आपको आपका जो ओवरऑल वेल्थ है उसे 20 से 25% तक ही इंक्रीज करना है सालाना। आपको एक 21 दिन में या 20 दिन में पैसा डबल करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा ये टारगेट है ना, इस टारगेट पे पर्टिकुलर रियल स्टेट ही फिक्स मतलब फिट बैठता है। क्योंकि आप देखें तो रियल स्टेट का जो रिटर्न देखें, कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न है वो 15 से 20% तक का रिटर्न है, अगर आप एक्सक्लूड कर दे टैक्स को। हाँ, लेकिन ये फैक्टर डिपेंड करता है कि मतलब मान लीजिए आपने कहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी ले रखी है, कहाँ पे अपने घर बनाया रखा है, यहाँ पे कहाँ पे कुछ मतलब क्या कर रखा है। तो ये भी मैटर करता है। अगर आपने थोड़ा ठीक ठाक इलाके में बना रखा है तो आपको, या जमीन ले रखी है, तो आपको 20 से 25% तक का भी रिटर्न मिल सकता है कंपाउंडेड। लेकिन अगर आपने ठीक ठाक एरिया में नहीं भी बना रखा है तब भी आपको 15 से 16% तक तो रिटर्न मिल ही जाता है। तो इससे सेफ इन्वेस्टमेंट कुछ होता ही नहीं है। अब आप देखते हैं कि कई सारे बिजनेसमैन है कि कई सारे जो स्टॉक्स के रिलेटेड जो आपको एडवाइस देते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, उनके 70% तक पोर्टफोलियो जो है उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी ही है और रियल स्टेट ही है। और उसमें आपको कोई स्टॉक या ये जाके 30% में वो देखते हैं, लेकिन उनका जो मेजर प्रोपोर्शन है वो रियल एस्टेट है। उनको पता है कि हमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए, ताकि हम क्या नाम है अपना मतलब जो क्या नाम है अमीरी कायम रख सके। तो अमीरी कायम रखने के लिए उनको पता है कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए, और वो गारंटी रिटर्न हमको उनको रियल एस्टेट से ही मिलता है, उनको कोई स्टॉक से नहीं मिलता। स्टॉक और जो म्यूचुअल फंड है ये बहुत रिस्की होते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न नहीं मिलते, उनमें भी अनबिलीवेबल रिटर्न मिलते हैं। लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि जो बड़े बिजनेसमैन है जब वो ऑलरेडी अमीर बन चुके हैं, तो वो क्यों गरीब में फिर से क्यों है। तो इसीलिए उनका 70% पोर्टफोलियो जो होता है वो ऑलरेडी वो अपना प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट परचेज करके रख लेते हैं, और उसके बाद वो बाद में उसको अच्छा खासा प्रॉफिट में सेल करते हैं। तो इसीलिए जो देखा जाए तो रियल स्टेट जो है ये थोड़ा बेटर होता है स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स जो है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, लेकिन जो आपका रियल स्टेट है वो कोई रिस्क नहीं है। अब मैं मुझे पता है आप बोलते हैं यार, कभी कभार सुनते हैं जमीन के भाव बढ़ जाते हैं, जमीन के भाव कम हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो कहने वाली बात होती है। मैं आपको बता रहा हूँ ये ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, और इसका बहुत ही अच्छा खासा आगे बढ़ता है, मतलब बहुत ही अच्छा खासा कंपाउंडेड रिटर्न आपको मिलता है अगर आप ठीक ठाक से इन्वेस्टमेंट करते हैं और विदाउट एनी रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेते। लेकिन इसमें खामी क्या है? अब खामी ये है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास रॉ कैश होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा जो सजेशन रहता है, अगर आपके पास रॉ कैश है, मतलब मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए है, तो आप आंख बंद करके रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करिए, प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन अगर आपके पास इतना सारा कैश नहीं है तो आप तब जाके आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि मिनिमम अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी अच्छी खास बात होती है। लेकिन अगर पास अच्छा खासा अमाउंट है तो आप बेकार में रिस्क क्यों लेना? रिस्क तभी लेंगे ना जब आपके पास अच्छा खासा अमाउंट या अच्छा खासा कॉर्पस नहीं है, तभी आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तो स्टॉक्स में क्यों जाना? स्टॉक्स में आपको मैं बता रहा हूँ
कि वॉलेटिलिटी आपको मैसिव वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ती है। तो मैं कहता हूँ कि बड़ा जो अपना पोर्टफोलियो है वो अगर आपके पास अच्छा खासा रॉ कैश है तो ज़मीन पे जाइए, वरना आप स्टॉक्स में जाएँगे तो मैं आपको बता रहा मुझे ये पता है कि रॉ स्टॉक्स में अनबिलीवेबल रिटर्न्स मिलते हैं। आप यहाँ पे अगर सालाना 15% से 20% तक कंपाउंड रिटर्न ले रहे हैं, कभी-कभार स्टॉक्स में तो आपको 50% 60% तक का भी कंपाउंड रिटर्न मिलते हैं। लेकिन रिस्क भी तो आप ले रहे हैं। यहाँ से अगर 50% तक मिल रहे हैं तो आपका नेगेटिव भी जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इसमें नेगेटिव जाने के कोई चांस नहीं है प्रॉपर्टी में या फिर रियल एस्टेट में। तो ये इसीलिए ये थोड़ा बेटर होता है एज़ कंपेयर टू स्टॉक्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।